दूर से नमस्ते एपिसोड 17 नायरा की जिद। आपको तो मिठाई खिलाई नहीं। विश्वेश्वर जी, आप तो गीत के बचपन के दोस्त, तो आप ही खिला दीजिए नहीं। आप और विशु भैया दोनों ही अजीब हो। पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हो कहने के लिए, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आप लोगों को ये नहीं पता कि आप दोनों कर क्या रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता ना कि पर मुझे फर्क क्यों पड़ना चाहिए? तो एक काम कर, तू शादी की तैयारी कर। मैं अपनी शादी पे ना सेम ऐसा ही लहंगा लूंगी। अच्छा लग रहा है ना? लूंगी? मतलब ये तेरी शादी का नहीं है तो किसकी? बुद्धू, मैं इतना महंगा लहंगा कैसे ले सकती हूँ? परिंदा पेठे वालों की बेटी है ना साक्षी, उसका लहंगा है ये। मैं बस ट्राई करके देख रही थी कि इसका फॉल कैसा है। अच्छा, सुन, हाँ बोल। मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे दिल्ली ले चलेगा? मुझे चांदनी चौक से अपने लिए एक चूड़ा लेना है। 3 घंटे का ही रास्ता है, सेम डे वापस भी आ जाएंगे। तो 3 घंटे में जिंदगी भर की यादें सजोने की बात कर रही है कि मतलब कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। बाय सेनोरिटा। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते। बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया, और दूर से नमस्ते। क्या नहीं थक गए कहते कहते भैया, अरे भैया। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते। हाँ, कहाँ रह गए थे तुम विशु? मेरा इंतजार तू करना बंद कर दे सेन्योरिटा। अरे इधर अरे आओ, अरे, एक मिनट। पहले मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। और गूगल चाचा कहाँ रह गए हैं? अरे आ रहे होंगे, थोड़ा सब्र तो करो। मैं तो भूल गया तेरे अंदर सब्र नाम की चीज ही नहीं है। और वैसे भी अब तू शादी वादी कर रही है। हमसे ना तो फालतू में भिड़ मत। एक तो वैसे हम टेंशन में हैं। मतलब सब लोग कल कोविड के आइडिया पे इतने बढ़ चढ़ के आ रहे थे, और आज सब लोग ठंडे हो गए हैं। ये लोग ना सोडे की बोतल की तरह होते हैं। जब शुरू में ढक्कन खोलता है ना, तो ऐसे झाग की तरह उछल उछल के बाहर गिरते हैं, और थोड़ी देर बाद एकदम। अरे गीत, विशु बेटा, यही तो नहीं होने देना है। कोविड से लड़ाई में हमको सोडे की बोतल नहीं, हमें नींबू पानी बनना है। सरल और हमेशा असरदार। वैक्सीन की तरह। बिल्कुल। बस लोग वैक्सीन ले लें ताकि कोरोना का प्रभाव कम हो जाए, और इतने सारे लोग मरे नहीं। वैक्सीन लेना तो दूसरा कदम है। पहला कदम है लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित करना। अरे मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, मतलब लोग ना वैक्सीन लगवाना चाहते ही नहीं। वो तो इसलिए लगवा रहे क्योंकि मैंने उनको बोला है, पर ना उनको कोई मन ही नहीं है। और पता नहीं क्यों लोगों ने वैक्सीन को लेके ना अपने मन में चारों तरफ एक दीवार ही बना ली है। ढेर सारी आशंकाएं और गलतफहमी, ये सब उनके मन में है। बेटा, यही दीवार तो गिरानी है हमें। क्योंकि देखो, हम ना लोगों को वैक्सीन के लिए एक बार तो मना सकते हैं, लेकिन उसकी असली अहमियत उन्हें खुद ही समझनी है। और इसके लिए हमें 3 तरफा जंग लड़नी होगी। पहली, जो लोगों के मन में सवाल, गलतफहमियों और आशंकाओं की दीवार है, उसे गिराना होगा।
दूसरी वैक्सीनेशन और तीसरी निर्धारित समय पर बूस्टर डोज। तभी ये जंग जीती जा सकती है और इसके लिए सभी का भागीदार होना बहुत ही जरूरी है। सही कहा आपने। हमें सबको ही प्रेरित करना होगा कि वो खुद वैक्सीन ले और नियमित रूप से बूस्टर डोज लेने के लिए खुद आगे आए। पहले कदम के लिए मुझे लगता है कि हमें इन सब की ना किसी एक्सपर्ट से बात करवानी पड़ेगी। डॉक्टर सलमा, वो एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं, बहुत समझदार और जानकार, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो आके हमारे मोहल्ले के लोगों से बात करेंगी तो वो इस बात को जरूर समझेंगे। तो ठीक है, फिर बुला लेते हैं हम उनको अपने मोहल्ले में। बेटा, ये जो 3 चरण वाली बात है ना, वो उन्होंने ही मुझसे कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हमें अपने मोहल्ले को सुरक्षित करना है तो हमें इस योजना को अपनाना होगा, लेकिन वो नहीं आ सकेंगे। डॉक्टर सलमा को यहाँ लाना मेरी जिम्मेदारी। विशु, तुम कल डॉक्टर सलमा को मोहल्ले में लेकर आओगे एक परामर्श शिविर के लिए, और उस शिविर के तुरंत बाद तुम दोनों एक मुफ्त वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन करो। तो शुरू करते हैं सुरक्षा ऑन कोविड कॉम। अब तुम दोनों एक वीडियो बनाओ जिसको आदर्श मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डालूंगा। बिल्कुल। हो जा शुरू। आदर्श मोहल्ले के सभी मेंबर्स को आपकी अपनी गीत चतुर्वेदी और विशु की तरफ से दूर से नमस्ते। तो कल आप सब तैयार रहिए एक नई शुरुआत के लिए। हम शुरू कर रहे हैं सुरक्षा ऑन और कोविड गॉन, जिसके लिए शहर की जानी मानी डॉक्टर सलमा, जो आपकी है भरोसेमंद डॉक्टर, वो आ रही हैं हमारे बीच। वो देंगी आपके कोरोना से जुड़े सवालों के सभी जवाब। जिसके तुरंत बाद शुरू होगा मुफ्त टीकाकरण शिविर, जिसमें आप सबको कोविड का वैक्सीन मिलेगा। मुफ्त मुफ्त बिल्कुल मुफ्त। तो कल सुबह आइए, इस अभियान से जुड़िए और इसे सफल बनाइए। तो फिर आइए आदर्श मोहल्ले को एक मिसाल बनाते हैं। बन गया वीडियो। अब मैं इसको डाल रहा हूँ मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप पे। डन। और ये गया। क्या बात है। अब देखते हैं इसका असर। तो गीत जी, आपकी तरफ से फाइनल रहा ना? गीत जी, ये आपकी तरफ से फाइनल रहा ना? अब शहर की इतनी बड़ी शादी है तो कार्ड भी उसी हिसाब से होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, कोई सा भी पसंद कर लीजिए ना। जी माफ कीजिएगा, आप शायद ठीक कह रही हैं, क्या फर्क पड़ता है? आई एम सॉरी, वो एक्चुअली हम थोड़े से परेशान थे। हमारी शादी के बाद पापा एकदम अकेले हो जाएंगे और बुआ भी चली गई हैं। हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी। हमारा बस चलता तो हम यहीं आके रहने लगते, लेकिन वहाँ अकेले हो जाए। नहीं नहीं, वो मतलब नहीं था हमारा। पर आप चिंता मत कीजिए, हम श्रीमान चिंतामणि जी और अपनी माँ दोनों का ख्याल रखें, दोनों को संभाल लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। यार, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मर्द में इतना सब्र, इतनी समझदारी हो। इसे तो गुस्सा भी नहीं आता। कुछ तो झूठ है। काश हमें इसे रिजेक्ट करने का कोई कारण मिल जाए। तो मम्मी जी, आज हम ना एब्स का वर्कआउट करने वाले हैं, ठीक है? तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको लेटना होगा और 10 बार उठना होगा, हाथ ऐसे करके 10 बार करना होगा पूरा, ठीक है? तो स्टार्ट कर सकते हैं हम? चलिए, ठीक है, पहले लेटिए, करिए। 1 मम्मी जी, मैंने आपको कितने करने को कहा था? 10 करने को कहा था ना, और आपने 4 किए। 6 कौन करेगा? हम
I'm so sorry मम्मी जी। अरे यार वो तो कोई गल नहीं विशु, पर तू मैनू थोड़ा परेशान सा लग रहा है। अरे नहीं जी, मैं कहाँ परेशान हैगा, मैं तो एकदम चंगा सी। चंगा तो तू बिल्कुल नहीं लग रहा। चल छेती छेती पता कि क्या हुआ। मम्मी जी वो मुझे ना बहुत जरूरी काम याद आ गया, तो मैं घर जा रहा हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे बाद में। मैनू पता है तू बच के भाग रहा है। ये विशु भी ना, अरे नायरा, अरे विशु भैया रुको, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। सब ठीक तो है ना? आप बताओ मुझे, सब ठीक है या नहीं? अरे सब बहुत बढ़िया है। तेरे को पता है लोग कितने नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं ना। बात बदलिए मत। ओह अच्छा, आज डे कौन सा है आज? वो मैंने तेरा वो जो वीकली फ्रेंडली कॉल है वो मिस तो नहीं कर दिया? नहीं, वो तो परसों है ना शायद, नेक्स्ट वीक है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? तेरी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? भैया कभी तो दूसरों के बजाय अपने बारे में कुछ सोच लिया करो। आज आपका कोई साथी कॉल नहीं था, मैं, मेरे फ्रेंड्स, हमारी पढ़ाई और हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सब एकदम टनटनाटन चल रही है। अब बताओ, आपकी लाइफ में सब सही है? मतलब आपको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम या फिर आपकी कोई साथी? गीत, मेरे कहने का मतलब है कि तू गीत की तरह क्यों बातें गोल गोल घुमा घुमा के बोल रही? सीधे बोलना। ये देखिए, जितेन कौशिक विद्स गीत चतुर्वेदी। अब भी आप कुछ करेंगे या फिर ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो मैं क्या इनकी शादी के मंत्र पढ़वाऊं जाके? मुझे पता है कि आप और गीत दीदी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तू पागल हो गई है क्या? हाँ, तू एक काम कर बेटा, तू घर जा, मेरे को वैसे भी बहुत सारे काम है, डॉक्टर सलमा से मिलने भी जाना है। आप गीत दीदी से बात करोगे या नहीं? किस बारे में? भैया प्लीज अब देर मत करो। मैं जानती हूँ गीत दीदी के मन में आपके लिए क्या है, लेकिन जब तक आप ही चुप रहोगे तो गीत दीदी भी क्या करेगी? देखो, शादी के कार्ड छप चुके हैं, बस उसमें दूल्हे का नाम चेंज करा दो प्लीज। मेरा बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी चिंतामणि अंकल को शायद जितेन जी पसंद है, और शायद गीत को भी। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि गीत दीदी के मन में आपके लिए कुछ नहीं है? आप एक बार प्रपोज तो करो, ना करे तब क्या ना। नायरा तू भी ना, तू बच्ची है। भैया बच्ची नहीं, टीनेजर हो गई हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि अगर अब भी आप गीत दीदी को प्रपोज करते हो सब कुछ ठीक हो सकता है। और आपको ना ये काम कल के कल ही करना है। कल तो वो सुरक्षा ऑन कोविड वन का अभियान है। ऐसे तो फिर ये कभी नहीं होगा। आपको कल के कल ही गीत दीदी को प्रपोज करना होगा, वरना अरे नायरा, वरना क्या? मैं उस जितेन जी को जीजू बोलने लग जाऊंगी, देख लेना आप। आप सब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं प्लीज, और शांति बनाए रखें। देवी और सज्जनों, मित्रों और परिजनों, जिस पल का हम सबको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था वो आखिर आ ही गया। आज का दिन आदर्श मोहल्ले के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए, कोरोना के बारे में आज की तारीख में हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इनमें से क्या सही है क्या गलत है ये हमें थोड़ा बहुत ही पता है। अगर हमारी सभी शंकाओं के सवालों के जवाब हमें खुद डॉक्टर से मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो इसलिए हमारे बीच आई हैं डॉक्टर सलमा। आप सभी को मेरा नमस्ते। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं जो आज कोरोना की महामारी के आने के बाद भी ऐसे आमने सामने बैठ के बात कर पा रहे हैं और एक दूसरे से मिल पा रहे हैं। तो इन सब की एक ही वजह है, वो है वैक्सीन। वैक्सीन ने ना ही सिर्फ कोरोना के असर को कम किया है, बल्कि हम सबकी जिंदगी को पटरी पर भी ला रहा है। आज मैं आप सबसे एक ही विनती करूंगी कि चाहे आप घर पर रहें या बाहर काम पर जाए, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष,
वैक्सीन हम सब के लिए एक सुरक्षा कवच है। और सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, नियमित समय पर लेने वाले बूस्टर डोज की भी हमें उतनी ही जरूरत है। बाकी आप सबके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी सवाल हैं, आप एक एक करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैम, सब तो कहते हैं कि कोरोना चला गया, अब निश्चिंत रहो। जी बिल्कुल नहीं। पहली बात तो यह है कि कोरोना कहीं नहीं गया है। कोरोना सिर्फ अपना नाम बदलकर अलग अलग वेरिएंट में आता रहेगा, इसलिए हमें हमेशा एहतियात बरतनी होगी। और दूसरी बात, हम सभी तभी निश्चिंत रह सकते हैं जब हम सब ने वैक्सीन ले लिया है, और वैक्सीन के साथ साथ कोरोना के नियम का भी पालन करें, क्योंकि बात बने तभी जब वैक्सीन के साथ हो नियम। मैम, लोग कहते हैं कि कोरोना का वैक्सीन जानलेवा है और आगे भी इसका हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, कोविड को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। वैक्सीन हम सब के लिए बहुत ही सुरक्षित है। कई लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद सेहत पर बुरा असर होता है, कमजोरी होती है, मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और आगे चलकर किस डर की बात कर रहे हैं आप लोग? अब मुझे ही देखिए, मुझे लगभग 1.5 साल हो गया वैक्सीन लेके, लेकिन कोई भी बुरा प्रभाव मैंने तो नहीं देखा। आप में से कई लोगों ने भी साल भर पहले तो वैक्सीन ले ही लिया होगा, है ना? आप लोगों पर किसी पर भी कोई बुरा प्रभाव, कोई बुरा असर हुआ है? नहीं ना? तो फिर डर किस बात का? बच्चों के लिए भी क्या वैक्सीन जरूरी है? इसमें कोई खतरा तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, आप अपने बच्चों को पोलियो की तरह और कई सारी बीमारियों से बचने के लिए टीका तो लगवाते ही हैं, तो कोरोना का भी टीका लगवाइए, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। डॉक्टर साहिबा, हम महिलाएं तो ज्यादातर घर पर ही रहती है, तो हमें भी क्या बूस्टर का डोज बार बार लेना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। और घर पर रहने वालों को भी खतरा है। देखिए, आप लोग घर पर हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आपके घर पर आपसे मिलने के लिए आते हैं, उनसे कैसे बचेंगे आप लोग? इसलिए वैक्सीन लेना सबके लिए बहुत ही जरूरी है। वैक्सीन नहीं लेने की वजह से आप सिर्फ खुद कोरोना का शिकार नहीं हो सकती, बल्कि आपकी वजह से किसी और को भी कोरोना हो सकता है। इसलिए वैक्सीन लेना सबके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बचेगा एक तो फंसेंगे अनेक। स्त्री हो या पुरुष, दोनों से मैं खास तौर से यही कहना चाहूंगी कि देखिए, आप दोनों के ऊपर अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। चाहे बच्चे हो या बूढ़े, सबका ध्यान आप ही को रखना है। नमस्कार श्रीमान जी। अभी का इंतजार कर रहा था। आइए बैठो, बुरा माने तो आप आओ बैठो। जी जी, बैठिए बैठिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अरे पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ये हमारे होने वाले दामाद जी हैं, जितेंद्र जी। नमस्कार जी। हाँ, बाकी बातें बाद में करते हैं, आप बैठ जाइए। जेके भैया यहाँ? चिंतामणि जजमान के होने वाले दामाद? ये पंडित यहाँ कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? कहीं हमारी पोल ना खोलते। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो?
उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। शुक्रिया। सवाल जवाब का सिलसिला हम यहीं पे खत्म करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सबको अपनी काफी सारी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान जरूर मिल गया होगा। धन्यवाद डॉक्टर सलमा। जिस तरह से आदर्श मोहल्ला बदला है वो वाकई काबिले तारीफ है। आप सब लोग कोरोना के बारे में जो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, यही तो सबसे पहला कदम है एक बेहतर भविष्य के लिए। और कहते हैं ना, एक बेहतर भविष्य के लिए एक छोटा सा कदम ही जरूरी है। बिल्कुल भी। अगर देश का हर नागरिक, हर मोहल्ला इस तरह की पहल करे तो फिर कोविड क्या हो? कोई भी वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Very true, very true. If every citizen of our country understands responsibility, so nobody can stop us from becoming superpower. I am very proud of our society. I mean, Adarsh Mohalla, and you all doing fabulous job. थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर सलमा ने हमें पहले ही बता दिया था कि कोरोना से लड़ाई में हमारा अगला और दूसरा कदम होगा टीकाकरण। तो अब है सुरक्षा ऑन और कोविड गॉन की बारी, यानी कि हमारा मुफ्त टीकाकरण शिविर। जी बिल्कुल। अगर एक आदमी भी दूसरे 2 से 3 लोगों को टीका लगवाने की ठान ले तो पूरा मोहल्ला क्या, पूरे देश को टीका लग सकता है। मैं आप सबको एक सुझाव देना चाहूंगी। आप अपने मोहल्ले में एक ऐसी कमेटी बनाइए जिसका काम कोविड से जुड़ी शंकाएं और सवालों का जवाब देना हो। साथ ही ये कमेटी लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करे और बूस्टर डोज के बारे में भी सबको जानकारी दे। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही डॉक्टर सलमा। हम जल्द ही आदर्श मोहल्ले में एक कोविड जागरूकता समिति का गठन करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर सलमा जी, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया और आप यहाँ आई, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा कोविड हीरो विशु बुलाए और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक और जानकारी मैं आप सभी को दे दूं। आज तो मैं आ गई, लेकिन कई बार मैं नहीं आ सकूं, तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन पर कॉल करके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और कोरोना और वैक्सीन से जुड़ी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स भी विशु आप मोहल्ले में सबको बांट दो। जी। तो मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब ऐड है ना? सब ऐड है ना? तो मैं जो हेल्पलाइन नंबर है वो ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। जगह दीजिए, जाने दीजिए, हमको जाने दीजिए ना। अरे बाप रे बाप, कोरोना काल में कोई मास्क नहीं पहना है। ये लीजिए मास्क पहनिए, लीजिए पीछे बढ़ाइए, सब मास्क लगाइए, लीजिए लगाइए, सब लोग लगा लीजिए। मनमोहन जी, ये क्या पहन रखा तूने और ये क्या कर रहा है? सुई है। सुई? अरे कौन सी सुई? अरे वो कोरोना से लड़ने वाला सुई। मतलब? अरे मतलब क्या कहते हैं? वैक्सीन। अच्छा वैक्सीन। हाँ। और जो भी है चल खोली से। मनमोहन जी, तुझे पता है ना कि मुफ्त टीकाकरण शिविर शुरू होने वाला है? हाँ। तो मैं क्या ये सब ड्रामा लेके बैठे? अभी निकाल इसे फटाफट चल। हाँ, चलो इसका हाँ निकालना होगा। चलो आराम से रखिएगा, बनाए बहुत मेहनत। आप लोग भी सब मास्क लगा लीजिए और चलिए। हाँ मास्क लगा के आइए आप लोग। अच्छा चॉकलेट भैया, विशु भैया ने आपको कुछ कहा क्या? नहीं तो हाँ, उसने ये कहा था कि ये सारी जो लिस्ट है ना, उसमें जितने भी लोग हैं उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, तो उनको कॉल करते रहना तो वो आके वैक्सीन ले लेंगे। अरे नहीं, गीत दीदी के बारे में कुछ कहा उन्होंने? बताओ। वो एक्चुअली ना गीत दीदी और विशु भैया एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं बोल रहे। मुफ्त टीकाकरण शिविर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे मोहल्ले में कोरोना जागरूकता के लिए एक समिति बनाई है। इस समिति में डॉक्टर चिंतामणि चतुर्वेदी जी, श्री बनवारी लाल जी, अंजलि टीचर, भैया मनमोहन जी मनमोहन जी, पम्मी जी, इन 5 सदस्यों को
समिति में मनोनीत किया है। विशु यानी कि मैं और गीत, हमें समिति ने प्रचार अभियान की जिम्मेदारी दी है। चलिए कोविड गौन सुरक्षा ऑन को आगे बढ़ाते हैं। मुफ्त टीकाकरण शिविर कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। याद रखिए, वैक्सीनेशन है सुरक्षा का कवच। इस मोहल्ले का एक भी इंसान नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बचेगा एक क्या बात है। तो आइए आइए मुफ्त टीकाकरण लीजिए। अंजलि, पम्मी जी आप जाके मरियम की मदद कीजिए। और साथ ही सबको मिलेगा मिठाई सम्राट बनवारी लाल जी के यहाँ से आए हुआ स्पेशल मिठाई का नाश्ता। तो आइए आइए लीजिए नाश्ता और टीकाकरण करवाइए। आप मनोज जी काम करो, लाइन में लगाओ सबको अच्छी तरीके से, देखो कोई भी किसी से ऐसे टकराए ना। ठीक ठीक चलो। भैया भाभी चाचा चाची काका काके छोटा बड़ा सब लोग लाइन पे रहिएगा। अब मास्क ऊपर कर लीजिए, नाक पे नहीं। अरे सर आपको अलग से बोले। हाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ जी कैसे हो, कैसा चल रहा है पम्मी जी? और भाई ले लिया? हमने भी लगवा लिया टीका विशु। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये बताओ कि भाभी जी को टीकाकरण के लिए कब लेके आ रहे हो? अरे वो क्या करेगी टीका लगवा के, वो तो पूरा दिन घर पे ही रहती है। अरे यार मतलब तुम तो बाहर जाते हो ना, और वैसे भी सब्जी वाला, दूध वाला, बिजली मिस्त्री, पड़ोस की आंटी, इन सब का आना जाना रहता है ना, तो समझ रहे हो? समझ गया, बस अभी लेकर आता हूँ। बहुत बढ़िया। अरे ओ चाची, अरे ओ भाभी, टीका तो ले लो। अरे जाओ जाओ जल्दी ले लो। अरे ओ भाया, अब तक नहीं लिया। टीका ले लो चाची, अरे टीका ले लो भाभी। अरे आके टीका ले ले सारे मोहल्ले वासी, हाँ सारे मोहल्ले वासी। अरे बिगड़ने चाहे कुछ भी किसी का, जो हो कोरोना का टीका, हाँ कोरोना का टीका, कोरोना का टीका, ये है राहत का टीका। जाके ले लो कोरोना का टीका। इधर देखो, उधर मत देखो, डर लगेगा। मिठाई का पैकेट याद है ना? आदर्श मोहल्ला बदल रहा है, बदल रहे हैं यहाँ के लोग। कितना सुखद है इस बदलाव को अपनी आंखों से देखना। टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन नायरा, ये अपनी नायरा आखिर क्यों परेशान है? आपको याद है ना आज आपको क्या करना है? हाँ याद तो है, लेकिन सबके सामने करना जरूरी है क्या? कह दीजिए ना। क्या आई लव यू? हाँ। विशु मेरे भाई, चॉकलेट? तू भागा? एक मिनट पापा। तो जिंदगी में पहली बार भागा चॉकलेट। तू भाग सकता है? हाँ हाँ, तुम मजाक उड़ा ले मेरा। आज मैं नहीं भागते ना तो लोग तुझे भगा रहे होते। क्या चल रहा है यहाँ पे? और कौन किसको आई लव यू बोल रहे हैं? विशु तुम? आज मैं ना आई लव यू बोल कर रहूंगा। गूगल चाचा, आपने जिस तरह से कोरोना भगाओ अभियान को कामयाब बनाने में हमारी मदद की है, इसके लिए आई लव यू।
मोहल्ले वासी जो जो आज यहाँ पे टीकाकरण करवाने के लिए आए हैं, आपको भी आई लव यू। पिताजी, आपने जिस तरह से दिल खोलकर सबके लिए नाश्ते का इंतजाम करवाया, आपको भी आई लव यू। अरे आई लव यू टू बेटा। और गीत, जिस तरह से इस अभियान में तुमने मेरी हेल्प की, पूरे टाइम तुम मेरे साथ खड़ी रही, उसके लिए आई लव यू गीत। देखा, बोल दिया ना मैंने आई लव यू। आपको कुछ नहीं हो सकता विशु भैया। सुनिए सुनिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। कोविड बचाव आंदोलन और मोहल्ला जागरूक कमेटी ने इस कैंप का जो आयोजन किया है, इसमें आप लोगों ने शामिल करके जो इसे कामयाब बनाया है, उसके लिए आप सबकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये सब तो हो गया जी, अब गंदगी के बारे में भी सतर्क हो जाएं सब लोग तो बहुत अच्छी बात होगी। ये हलवाई की दुकान पे लोग आते हैं, खाते पीते हैं और कचरा वहीं फेंक देते हैं। गंदगी फैलती रहती है, बीमारी खत्म नहीं हो रही है। एक जड़ी बूटी वाले अपने सामान को लगाम दे। वो सारी प्लेटें मैं खुद उठवा के डस्टबिन में डालता हूँ। अरे कुछ भी बोले जा रहा है। अरे बिना कुछ जाने ये आदमी मेरी बेइज्जती कर रहा है। आज के बाद मैं बेइज्जती नहीं सहूंगा। ए मोटे टटपुंजी है, क्या बकवास करता है? अबे जड़ी बूटी मैं तेरे को देख लूंगा। क्या है? जा इधर अरे जा तो। नहीं पापा आप भी ना, मैं अंकल को सॉरी बोलने जा रही हूँ आपकी तरफ से। कहाँ जा रही है छोटे? सॉरी बोलकर आऊंगी मैं। चिंतामणि जी, अब आप और बनवारी जी दोनों हमारी मोहल्ले की कोविड जागरूकता समिति के सदस्य हैं। अरे अब तो लड़ना बंद कर दीजिए। देखिए देखिए, आज बदलाव का बयार है, अब आपको भी बदल जाना चाहिए। वो सब तो अच्छा हो गया, मतलब कि आज का टीकाकरण का काम अच्छा रहा। वैसे टीकाकरण शिविर तो अच्छा रहा, लेकिन अब आप सब के लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? टीकाकरण का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, कोविड एक्सप्रेस। कोविड एक्सप्रेस? हाँ, हमारे मोहल्ले की कोविड जागरूकता समिति के सुझाव पे शुरू होने जा रही है कोविड एक्सप्रेस। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस टीकाकरण शिविर में शामिल नहीं हो सके किसी भी वजह से, और जिन लोगों ने पहला या दूसरा वैक्सीनेशन लिया है उन्हें आगे चलकर बूस्टर शॉट भी लेना है, और वो भी नियमित वक्त पर, तभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया संपूर्ण होगी। इसलिए हम कोविड एक्सप्रेस की घोषणा कर रहे हैं। डिसूजा आंटी के दिए पैसों से हम एक वैन खरीदेंगे जिसमें एसी होगा, अच्छी कुर्सियां होगी, साफ सुथरा पानी होगा, और ये वैन आज से ही टीकाकरण संपूर्ण करने के लिए आप सबकी मदद करने में जुट जाएगी, तब तक जब तक हर एक इंसान का टीकाकरण पूरा नहीं हो जाता। और इस कोविड एक्सप्रेस का जिम्मेदार होगा विशु। जब भी कोविड एक्सप्रेस में केवल महिलाएं होंगी तो हमारे मोहल्ले से एक महिला वॉलेंटियर भी उनके साथ होगी, जिसकी जिम्मेदारी गीत, अंजलि और मरियम ने मिलकर ली। कोविड एक्सप्रेस विशु के पापा, सुना आपने? हमारे मोहल्ले में है ना वैक्सीनेशन एक्सप्रेस शुरू हो रही है। अरे जिसकी जिम्मेदारी हमारे विशु को मिली है। हाय, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है उस जड़ी बूटी वाले पर। हमेशा मोहल्ले के सामने मुझे नीचा दिखाता रहता है। मोहल्ले में कचरा मेरी वजह से होता है, मेरी ग्राहकों की वजह से होता है। विशु के पापा, इग्नोर। अरे क्या इग्नोर? आज फैसला होके रहेगा, दूध का दूध और पानी का पानी। आज की बेइज्जती आखिरी थी और आखिरी रहेगी। अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अभी जाता हूँ। विशु के पापा, जड़ी बूटी वाले, घर से बाहर निकल। देख, मैं आज तेरी घर की चौखट तक आया हूँ तुम्हें सिर्फ ये बताने कि आज
हमारी आखिरी लड़ाई होगी, क्योंकि आज के बाद मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगा। अरे ऐसे क्या घूर के देख रहा है मुझे? डर गया क्या? तू जानता है ना मैं तेरे घर के अंदर कदम नहीं रखूंगा, इसीलिए तू बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, बाहर नहीं आ रहा है ना तू? ठीक है। चिंता, 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 चिंता क्या हुआ तुझे? चिंता, चिंता मेरे भाई, चिंता क्या हुआ? कभी न छूटे कभी न टूटे हम दोनों की यारी, एक ही सिक्के के दो पहलू, एक चिंता एक बनवारी। क्या हुआ? क्या तेरी परेशानी तो बता चिंता, क्या हुआ? क्या हुआ चिंता, क्या हुआ? बन्नो, मैं बर्बाद हो गया थे, मैं कहीं का नहीं रहा, सब खत्म हो गया। चिंटू जी बताइए ना क्या हो गया, क्या खत्म हो गया? मुझे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। चिंता ऐसे क्यों बात कर रहा है? अरे क्या खत्म हो गया? मैं हूं ना, जब तक मैं हूं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बताओ बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? एक बाप के सपने होते हैं कि उसकी बेटी को एक अच्छा लड़का मिले जिसमें सब गुण हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसमें फेल हो गया। क्या बोल रहा है चिंता तू? अपनी जीत बेटी की शादी तो जितेन जी से तय हुई है, फिर क्या मुसीबत है? जितेन जी? हाँ। अरे कौन सा जितेन जी? उसका नाम जेके है। वो जानता है जेके कौन है? इस शहर का मशहूर गुंडा। नहीं 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 चिंता, तुझे जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। डॉक्टर साहिबा के पास हम सब लोग थे ना, मैंने देखा उस समय बार बार जेके को फोन आते जा रहे थे, उसका मूड बदलता जा रहा था, चेहरे पे गुस्सा आता जा रहा था। आधे समय के बाद और वो उठ के बाहर चला गया, मैं भी उसके पीछे चला गया। और अरे बसंती, कहाँ मार के थे तुम लोग यार? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पंडित को उठाया कि नहीं उठाया? शाबाश, हम आते हैं। हे भगवान, क्या कह रहा है तू चिंता? मैं सच कह रहा हूँ। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ चिट्टू जी कि शादी के पहले उस गुंडे की असलियत का पता चल गया। अगर ये सब शादी के बाद पता चलता, मैं आपको कभी माफ नहीं करती। मधु, इतने सालों के बाद आज तुमने मेरी घर की दहलीज पार की। हाँ चिंता, हाँ सुना ना, तूने सब सुना ना? हाँ मैंने सब सुना चिंता, लेकिन तू चिंता ना कर, गीत मेरी भी बेटी है। हाँ बता। श्रीमान जी, इस कहानी में आपने देखा कि डॉक्टर सलमा ने मोहल्ले के लोगों को कोविड से जुड़ी कई बातें बताई। उधर नायरा यही चाहती है कि किसी तरह विशु गीत को प्यार का प्रस्ताव दे दे। सुरक्षा ऑन कोविड गॉन जैसे अभियान कितने महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर सलमा की बातों से आपने क्या सीखा, इस बारे में आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं।